डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को एम्फिऑक्सिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताऊंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। While excretory organs of other chordates are coelomoducts or mesodermal kidneys, those of branchiostoma are entirely different. ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जन के अंग दूसरे कॉर्डेट्स से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल विभिन्न होते हैं, क्योंकि दूसरे कॉर्डेट्स में उत्सर्जी अंग सिलोमोडक्ट्स या मीजोडर्मल किडनीज होते हैं। इन ब्रैंकियोस्टोमा द नेफ्रीडिया डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल सेल्स एंड हैव नो रिलेशन विद मीजोडर्म। ब्रैंकियोस्टोमा में नेफ्रीडिया एक्टोडर्मल सेल्स से विकसित होते हैं और इनका मीजोडर्म से कोई संबंध नहीं होता। Thus they are different from the kidneys of vertebrates which are mesodermal in origin. इस प्रकार ये वर्टिब्रेट्स की किडनी से एकदम भिन्न होते हैं। वर्टिब्रेट्स की किडनी ओरिजिन में मीजोडर्मल होती हैं। They closely resemble the protonephridia of flatworms or polychaete annelids, thus providing a good example of parallel evolution. वे चपटे कृमियों या पॉलीकीट एनिलिड्स के प्रोटोनेफ्रिडिया के बहुत समान होते हैं। इस प्रकार समानांतर विकास का एक अच्छा उदाहरण मिलता है। Some other organs and cells are also regarded to be excretory. कुछ अन्य अंग और कोशिकाएं भी उत्सर्जी मानी जाती हैं। Protonephridia. The protonephridia of Amphioxus are simple, closed, ciliated, sac-like and thin-walled ectodermal tubules. एम्फिऑक्सिस की प्रोटोनेफ्रिडिया या आदिवृक्क सरल बंद पक्षमाभी कोश सदृश और पतली भित्ति युक्त बाह्य चर्मीय नलिकाएं होती हैं। 90 to 100 pairs are present segmentally on dorsolateral pharyngeal wall, one above each gill slit on either side. 90 से 100 जोड़े खंडीय रूप से फेरिंजियल वॉल के दोनों पृष्ठ पार्श्व और प्रत्येक गिल स्लिट के ऊपर एक एक स्थित होते हैं। Each nephridium is bent, forming a small upper posterior horizontal limb and a long lower anterior vertical limb. प्रत्येक वृक्क मुड़कर एक छोटी ऊपरी पृष्ठ क्षैतिज भुजा और एक लंबी निचली अग्र उदर्ग भुजा बनाता है। The vertical limb lies in the coelomic canal of the primary gill bar and terminates blindly. उदर्ग भुजा प्राथमिक गिल बार की सिलोमी कैनाल में स्थित होती है और सिरे पर बंद होती है। The horizontal limb also lies in the dorsal coelomic canal but opens into the atrium opposite a secondary gill bar by a small ciliated aperture, the nephridiopore. क्षैतिज भुजा भी
पृष्ठ सिलोमिक कैनाल में स्थित होती है, परंतु यह एट्रियम में एक सेकेंडरी गिल बार के सम्मुख एक छोटे सिलिएटेड अपर्चर नेफ्रिडियोपोर द्वारा खुलती है। The dorsal and anterior surface of nephridium gives out several small branches, each receiving a tuft of flame cells called solenocytes. वृक्क के पृष्ठ और अग्रतल से अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक शाखा से सोलिनोसाइट्स नामक ज्वाला कोशिकाओं के गुच्छे निकलते हैं। A nephridium bears about 500 solenocytes. एक वृक्क पर लगभग 500 सोलिनोसाइट्स होती हैं। Each solenocyte is nearly 50 mu long and consists of a tiny rounded nucleated cell body and a long hollow stalk or tubule that opens into the lumen of nephridial branch through a separate aperture. प्रत्येक सोलिनोसाइट लगभग 50 म्यू लंबी होती है। इसमें एक सूक्ष्म गोल केंद्रक युक्त कोशिका काय होती है और एक लंबा खोखला व्रंत या नलिका होती है जो एक पृथक छिद्र द्वारा वृक्कीय शाखा की गुहा में खुलती है। A long vibratile flagellum arising from a minute basal body in the cell extends through the tubule and projects freely into the lumen of nephridium. एक लंबा कंपनशील फ्लैजिलम या कशाभिका कोशिका में स्थित सूक्ष्म आधारी काय से निकलकर नलिका में होता हुआ मुक्त रूप से वृक्क की गुहा में फैला रहता है। The nephridia are richly supplied with blood vessels and the solenocytes freely project into coelomic fluid. Excretion occurs by simple diffusion. वृक्क में रुधिर वाहिकाओं की प्रचुरता होती है और सोलिनोसाइट्स स्वतंत्रता से सिलोमिक फ्लूइड में रहते हैं। उत्सर्जन सरल विसरण द्वारा होता है। नाइट्रोजीनस वेस्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय सोलिनोसाइट्स फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड discharged by nephridiopores into the atrium and passed out of body through atriopore with the outgoing water current. सोलिनोसाइट्स द्वारा रुधिर और सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनी उत्सर्ज निष्कर्ष या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वृक्क छिद्रों द्वारा एट्रियम में विसर्जित किए जाते हैं और बाहर जाती जलधारा के साथ एट्रियोपोर से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। As already mentioned, presence of protonephridia in Amphioxus is quite peculiar since they do not occur in any other chordate. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एम्फियोक्सिस में प्रोटोनेफ्रिडिया की उपस्थिति बिल्कुल अद्वितीय है क्योंकि वे किसी अन्य कॉर्डेट में नहीं पाए जाते। ये देखिए, इस डायग्राम में हम नेफ्रिडिया की पोजीशन को देख रहे हैं। ये फेरिंजियल वॉल पर स्थित हैं। इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया किस तरह से फेरिंजियल वॉल हमको यहाँ पर इस डायग्राम में फेरिंजियल वॉल दिखाई दे रही है जिसमें गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्केलेटल रॉड्स दिख रही हैं, प्राइमरी गिल बार्स हैं
उनके वॉल पर इस तरह से प्रोटोनेफ्रिडिया लगे हुए हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया पर सोलिनोसाइट्स के गुच्छे उपस्थित हैं। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं इनके ये नेफ्रिडियोपोर द्वारा खुलते हैं। एक अगर हम प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, इसमें एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब और पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब, दो लिम्ब दिखाई दे रही हैं, दो भुजाएं दिखाई दे रही हैं, नेफ्रिडियोपोर दिखाई दे रहा है, सोलिनोसाइट्स के बंडल्स या गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सोलिनोसाइट का स्ट्रक्चर देखें तो देखें कि किस तरह से सोलिनोसाइट में सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बेसल बॉडी से निकलती हुई फ्लैजिलम दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर ल्यूमन, जो ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है उसमें पूरी फ्लैजिलम फैली हुई है। और ये प्रोटोनेफ्रिडा की ल्यूमन में जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर सोलिनोसाइट की संरचना दिखाई दे रही है। Hatch's nephridium, a single long and straight tube called the nephridium of Hatch lies in the roof of oral hood slightly towards left and ventral to notochord. हैट्चेक का वृक्क नामक एक लंबी और सीधी नली ओरल हुड की छत में कुछ बाईं ओर तथा नोटोकॉर्ड के अधर तल पर स्थित होती है। Its anterior blind end lies somewhat ahead of the Hatch's pit, but the posterior end opens into the prebranchial sac of pharynx. इसका अगला बंद सिरा हेडचेक के गर्त के या हेडचेक पिट के कुछ आगे स्थित होता है, जबकि पिछला सिरा फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल सैक में खुलता है। इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड सप्लाइड ब्लड बाय द डोर्सल एओर्टा। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल है और रुधिर आपूर्ति डोर्सल एओर्टा या पृष्ठ महाधमनी से है। इट्स स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली लाइक दैट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। इसकी संरचना प्रोटोनेफ्रिडियम के समान होती है। इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय ए नंबर ऑफ सोलिनोसाइट्स, ईच सराउंडेड बाय ए सिलोमिक सैक एंड एक्सट्रैक्टिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसका तल अनेक सोलिनोसाइट से ढका रहता है, जिनमें से प्रत्येक एक सिलोमिक सैक से घिरी रहती है, जिससे नाइट्रोजनी पदार्थ निष्कासित करती रहती है। ब्राउन funnel. The two sac-like brown funnels are situated dorsally upon the posterior end of pharynx, one on either side. दो sac-like ब्राउन फनल्स फेरिंग्स के पिछले सिरे के पृष्ठतल पर दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं। द नैरो एंटीरियर एंड ऑफ ईच फनल ओपन्स इनटू द एपीब्रैंकियल और डोर्सल सिलोमिक कैनाल ऑफ इट्स साइड, while the broad posterior end opens into the atrium. प्रत्येक फनल या कीप का संकीर्ण अग्र सिरा अपनी ओर की
एपीब्रैंकियल या डॉर्सल सिलोमिक कैनाल में तथा चौड़ा पश्च सिरा एट्रियम में खुलता है। Most workers consider the funnels to be excretory, while some regard them to be receptor organs. अधिकतम कार्यकर्ता या वैज्ञानिक फनल्स को उत्सर्जी मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें ग्राही अंग मानते हैं। Renal papillae. Groups of cells present on the floor of atrial cavity form renal papillae, which are probably also excretory in function. एट्रियम या एट्रियल कैविटी के फर्श पर कोशिकाओं के कुछ समूह उपस्थित होते हैं। ये रीनल पैपिली या वृक्क अंकुरक बनाते हैं, जो कि संभवतः उत्सर्जन का कार्य करते हैं। Besides these, group of cells in the atrial wall also serves the excretory function. Moreover, inside the gonads, especially in testes, yellow masses are found containing uric acid, which are expelled with gametes, also play important role in removal of nitrogenous excretory metabolites. इन सब के अतिरिक्त एट्रियल वॉल में कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं, जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त गोनेड्स के अंदर विशेषतः टेस्टिस में कुछ पीले रंग के काय पाए जाते हैं, जिनमें यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड गैमेट्स जब शरीर से बाहर निकलते हैं, तब ये भी शरीर से जल की धारा के साथ बाहर निकल जाता है। इससे पता चलता है कि ये नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ब्रैंकियोस्टोमा में प्रोटोनेफ्रीडिया, हेडचेस्ट नेफ्रीडियम, ब्राउन फनल तथा रीनल पैपिली उत्सर्जी अंग हैं, जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं। तो आज हमने ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। थैंक यू।